बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को एमटीएम फूड किचन पॉइंट में खुश आमदीद, वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए अचारी चिकन कौरमा हम बनाने लगे, जो कि बहुत मज़े का है। ये जो आप घी देख रहे हैं, इसमें असल में मैंने जो प्याज थे ना वो थोड़े ब्राउन किए हैं। ये देखें, ये प्याज बाद में हमारे काम आएंगे, इसलिए ये वही वाला घी है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये तकरीबन 1 kg हमारे पास चिकन का है। चिकन ये मैं इसमें डाल दूँ। अभी मैं सिर्फ इससे हल्का सा बिल्कुल लाइट सा ना ये जो नमक है वो थोड़ा स्प्रिंकल कर रही, ज़्यादा नहीं, ताकि इसमें मेरा जल्द हो जाए। क्योंकि जो अचारी मसाला है मैं इसमें मतलब नेचुरल वालों का अचारी मसाला जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी नमक होता है। अभी फिलहाल मैं इतना ही मैंने थोड़ा सा डाला है, मैं इसको करती हूँ और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट करने के बाद फिर इसके बाद मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालते हुए आपको दिखाती हूँ। अब तकरीबन 2-3 मिनट हो गया। अब इसमें मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें डाल दूँ, ताकि इसका जो जायका है वो मतलब वो इससे अच्छे तरीके से रस बस जाए। इसको भी हम 4-5 मिनट तक करेंगे, इससे इसका कच्चा बन के ख़त्म हो जाएगा, इसका जायका जो है सारा, और जो मतलब चिकन की एक होती है महक, वो सारी इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए ना वो हमारा हो रहा है। गोश्त मैंने हल्की आंच पर रखा है। अब हमने ये बेचे मैंने लिए हैं तकरीबन 6-7। इसको सेंटर में से ऐसे मैं काट लूँगी इस तरीके से, ये सारी कट के, और ये देखिए इस तरीके से काट रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊँगी, ये है हमारे पास नेशनल वालों का चार गोश्त मसाला। इसमें जो है तकरीबन 1 चम्मच है ना, मुझे देखिए भर के मैं इसमें निकाल रही हूँ ज़्यादा एक कटोरी के अंदर। और फिर ये है हमारे पास लीमू, और ये इसमें हम डाल देंगे इस मसाले के अंदर। ये वाला मसाला मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगी कभी, लेकिन इस वक्त ये हमारे पास बाज़ारी मसाला है। और ये जो है ना मतलब क्या नाम है इसका, नेचुरल का अचार, कि इसके जो जितने भी मतलब होते हैं मसाला जो बहुत मज़े के, बड़ी अच्छी क्वालिटी इनकी होती है। मैं अक्सर ये यूज़ करती हूँ। आप लोग भी क्या करें अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो। अब देखिए ये मैंने इसको अच्छे तरीके से कर लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मसाला हम और डाल लेते हैं। ये इसको मैंने हिला लिया। अब ये जो मिर्चें मैंने काटी थी ना, आपको दिखाई थी, अब ये उन मिर्चों के अंदर ऐसे ही ये चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, इसी तरीके से आप जो है कर करके इनको भर के हम जो है वो साइड पे हम इनको रख लेते हैं। अब जो बचा हुआ था ना मैंने उसमें कुछ डाल दिया था, ये बाकी जो है वो सारे के सारा मसाला जो है वो इस दही के अंदर मिक्स कर देंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब देखें ये लहसुन अदरक जो है वो हो चुका है। अब मैं इसमें ये तकरीबन छोटा चम्मच है सुरख मिर्चों का इसमें डाल रही हूँ। सुरख मिर्चें मैंने उस वक्त सारे मिर्च नहीं डाली, क्योंकि कच्ची इसका जायका है ना वो बुरा लगा था, तो दही में ना इसको इसलिए मैं पहले इसमें मैंने डाल दी। ठीक है, मसाला भी है लेकिन फिर भी हमारा मटीरियल ज़्यादा है, किलो गोश्त है, प्याज लोगे तो फिर ये कम हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 चम्मच अदरक मिर्च का डाला इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं हल्दी इसमें डाल रही हूँ, ये भी इसमें चल जाएगी। जो बाकी मसाले हैं गरम मसाला वगैरह, काली मिर्चें और ये चार मसाला जो है ना सारा इस मसाले के अंदर ही होता है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, ऐसे ही नमक इसमें भी इस मसाले में होता है, इसलिए मैं आधा चम्मच डाल दूँ। अगर मतलब महसूस हुआ और डालना तो उसमें और डालेंगे। और देखो ये इतने हमारे मसाले जो है जा चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि अब इसमें ये जाएगा टमाटर। ये टमाटर मैंने 2 लिए थे और इनके भी मैंने जो छिलके हैं वो उतार लिए। ये देखिए बहुत जल्दी ये फिर हल होते हैं। इसका जो छिलका है ना वो नहीं जल्दी गलता, बहुत मुश्किल से गलता है, इसलिए मैंने टमाटर इसमें डाल लिए। अब टमाटर के साथ ही अब क्या होगा, ये देखिए ये दही हमारी थी ये सारी की सारी इसमें चली जाएगी। ठीक है, सारी इसी तरीके से बर्तन को साफ कर लें, सारा इसमें डाल दें। ठीक है, और अब ये वाले जो प्याज जो मैंने पहले से ब्राउन करके रखे हैं, इसको मैं इस तरीके से इसका चूड़ा सा बनाऊंगी। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मैं कर रही हूँ।
इनको मैंने फैला दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से ज़रा थोड़े से वो क्रिस्पी हो रहे, क्रिस्पी हो चुके थे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ये हाथों से मैंने कर लिया इसको। अब ये भी इसके अंदर ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको हम पकने देते हैं। इसको तकरीबन 8-10 मिनट के लिए हमें पकाते हैं। फिर जैसे ये खुश्क होता है थोड़ा सा इसमें पानी होगा, क्योंकि बाद में हमने वो मिर्चें डाली हैं, लेकिन मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब 4-5 मिनट तक मैं इसको भूना है। अभी भी इसमें दही तो है, क्योंकि अभी दही इसके साथ ये गल भी रहा है और ये बन भी रहा है। अब इस टाइम पे आके मैं ये इसमें सारी मिर्चें भी डालूँगी और साथ ही वो जो मिर्चें हमने उसमें रखी थी, ये सारी मिर्चें भी इसके अंदर चली जाएंगी। ये मिर्चें वो हैं जो कि मसाले से और मतलब लेमन के जूस से भरी हुई थी, इसमें जाएंगी। और हम इसको दोबारा फिर ढक देंगे, हिला दूँगी इसको अच्छे तरीके से। फिर इंशाल्लाह जैसे ये फाइनल होता है फिर मैं आपको बताऊँगी। अब देखें इसका बड़ा बेहतरीन मसाला बना है। अभी थोड़ा सा 4-5 मिनट अभी इसको और लगेंगे। मैं फिर ये थोड़ा सा इसके ऊपर ये धनिया डाल रही हूँ। बाद में हम धनिया ना भी डाला तो उसकी खैर है, लेकिन अब इसको हम इसमें पकने देते हैं। इसका बहुत अच्छा जायका इसमें आएगा। तो फिर दोबारा इसको ढक रही हूँ 5 मिनट के। तो जी ये हमारी बेहतरीन अचारी जो है वो चिकन जो है बेहतरीन रेडी है। अब मैं इसको अपनी छोटी कढ़ाई में निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नहीं जी हमारी बेहतरीन जो है वो अचारी चिकन कढ़ाई जो है मज़ेदार सी रेडी है। तो बस बेहतरीन है। आप लोग इसे इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। मैं इसको चेक कर चुकी हूँ, बहुत मज़े की बनी है, इंतहाई चटखारेदार। आप भी इसी तरीके से बनाएं, हमें दुआ में याद रखें, हम आप लोगों को दुआ में याद रखते हैं। और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, ठीक है। और छोटी सी बात बस यही है कि भाई हर किसी के लिए अच्छा सोचें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला खुद ब खुद आप लोगों के लिए अच्छा ही करेगा। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।